नमस्कार। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज परीक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, किश्तवाड़ से पूर्व हमें कौन कौन से कार्य या काम करने पड़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझना है। हार्ड कॉपी भी हम आप लोग को भेज देंगे फोटो के माध्यम से स्कैनिंग करके। सर्वेइंग वर्क प्रारंभ होने से पूर्व का आंसर, सर्वेइंग वर्क प्रारंभ होने से पूर्व सर्वेक्षण टोली, सर्वेइंग टोली का एक निर्माण होता है, जो टोली इन सब बिंदुओं पर जाकर के काम करती है, परखती है। इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। सर्वेक्षण टोली का निर्माण सरकार के द्वारा, ये सरकार के मार्गदर्शन में सीओ या सीओ के द्वारा किया जाता है। इस सीओ की टोली क्या करती है? पहला काम जो करती है, जीसीपी की स्थापना। जीसीपी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, जीसीपी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की स्थापना करती है। दूसरा, ऑर्थोफोटोग्राफ की शुद्धता की जांच। ये दो तीन टॉपिक है हमारा। तीसरा भी इसको आंसर के रूप में आप इस ढंग से लिखेंगे, सर्वेइंग वर्क प्रारंभ होने के पूर्व, सर्वेइंग वर्क प्रारंभ होने के पूर्व सर्वेक्षण टोली द्वारा किश्तवाड़ के पूर्व शर्त के रूप में निम्न कार्यों को संपन्न किया जाता है। पहला, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, जिसे संक्षेपण में कहेंगे जीसीपी की स्थापना। जीसीपी क्या है, इसको समझिए। यह सर्वेक्षण पूर्व गतिविधि, प्री सर्वे एक्टिविटी के रूप में किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें सर्वेक्षण टोली को डीजीपीएस की सहायता से, सर्वे ऑफ इंडिया डीजीपीएस की सहायता से सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट से इंटरलिंक करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि फोटोग्राफ का स्केल मानचित्र की तरह सभी जगह समान हो, ताकि प्लॉट की पैमाइश तथा स्थान को चिन्हित करने में इसका उपयोग किया जा सके। प्रत्येक गांव में 4-5 ऐसे जीसीपी की पहचान की जाती है तथा चिन्हित किया जाता है, जो अस्थायी संरचना के रूप में होते हैं, जिसके 30-40 वर्ष तक नष्ट होने की संभावना नहीं होती है। इसी को हम लोग गांव नक्शा में जो काम करते क्या कहते हैं, उसको बम्मा, याद रखिएगा। बम्मा वही है, जीसीपी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है। यह हमेशा चेंजिंग नहीं होता, बल्कि यह हमेशा के लिए स्थायित्व होता है। सरजमीन पर सर्वेक्षण कार्य अंतर्गत ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट एक महत्वपूर्ण एवं अस्थायी आकृति है, जिसे सर्वेक्षण कार्य की समाप्ति के उपरांत भी उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है आपका ऑर्थोफोटोग्राफ की शुद्धता। ऑर्थोफोटोग्राफ की शुद्धता, इसको समझिए। बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 की प्रस्तावना की कंडिका, इसको पुनः सुन लीजिए। बिहार विशेष भू सर्वेक्षण अधिनियम 2011 की प्रस्तावना की कंडिका 11 और अध्याय 2 की धारा 6 की उपधारा 1
तथा नियमावली 2012 के अध्याय 5 के नियम 7 के आलोक में सरजमीनी सत्यापन स्थल सत्यापन सर्वेक्षण पद्धति में अपनाई जाती है, जो अनिवार्य प्रक्रिया है। ऑर्थोफोटोग्राफ पर किसी दो स्थायी फीचर की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक तथा जमीन पर ठीक उसी फीचर के बीच ETS के मापी गई दूरी का अंतर किसी भी स्थिति में आबादी और बस्ती में 10 सेंटीमीटर और खुले में 20 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को विभिन्न दिशाओं से दोहरा लिया जाना चाहिए। दूसरी पद्धति के रूप में, अब समझिए, दूसरी पद्धति के रूप में किसी भी नियत बिंदु का ऑर्थोफोटो पर का निर्देशांक XY तथा उसी बिंदु का जमीन पर DGPS द्वारा ऑब्जर्वेशन किए गए XY का अंतर आबादी बस्ती में 10 सेंटीमीटर तथा बाहर के खुले क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। या इसको समझ लीजिए, यह बंदोबस्त कार्यालय का उत्तरदायित्व होता है कि किस्तवार प्रारंभ करने के पूर्व राजस्व ग्राम के मानचित्र पर लंबी दूरी वाले दो बिंदु के बीच उपरोक्त विषयों के आलोक में जमीनी दूरी एवं मानचित्र की दूरी की तुलना करते रहें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराना चाहिए जब तक कि मानचित्र अपनी मानक शुद्धता स्तर को प्राप्त न कर ले। नोट्स के रूप में मैं कुछ बता रहा हूँ। ऑर्थो सत्यापन के संदर्भ में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1618 दिनांक 15/9/2016 का अवलोकन एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक माना जाएगा। अब आगे का जो टॉपिक है आपका कार्य, किस्तवार से पूर्व होने वाले कार्य। इस कार्य, ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य है। अगला कार्य भी है तीसरा, वर्क। किस्तवार के दौरान किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं। पहला, ऐसे सभी राजस्व नक्शों की सूची से सिविल प्रभारी, बंदोबस्त कार्यालय एवं निदेशालय को अवगत कराएंगे, जिनके विशेष सर्वेक्षण नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल तथा कैडस्ट्रल सर्वे के आधार पर राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल में 5% से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा, मौजा अंतर्गत ग्रामवार एवं अंचलवार उपलब्ध कराए गए कार्य योजना के आलोक में सर्वेक्षण टोली की आवश्यकता अनुसार सपोर्ट स्टाफ उपलब्ध कराएंगे। तीसरा, सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए फील्ड अपडेट्स का नक्शा में समावेशन, यथा आबादी का सीमांकन चादर संख्या के संदर्भ के साथ, जिसे 1 से 1000 के पैमाने पर निर्मित किया जाना है। अगला, सत्यापित राजस्व ग्राम की सीमा, क्षेत्रों की सीमा तथा 3 सीमाओं का नक्शा में अंकन आवश्यक है। अगला,
खेसरावार विहित प्रपत्र में रखवा विवरणी की सॉफ्ट कॉपी, जिसमें सर्वेक्षण के खेसरा का कैडेस्ट्रल खेसरों के साथ पेरेंट्स चाइल्ड का संबंध स्पष्ट होता है। अगला, ग्रामवार से 3 से 5 अस्थायी संरचनाओं का पहचानना और नक्शा पर चिन्हित करना भी अति आवश्यक होता है। इसका फोटो चित्र मैं आपको भेज रहा हूं। इसी के साथ इतना कहते हुए मैं इस क्लास का या प्रशिक्षण कार्यक्रम का लेक्चर समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।